अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर शहबाज। स्टूडेंट्स, आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड लास्ट लेक्चर है विच इज़ 7.11। स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एसपी मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम कुछ एंट्रेंस टेस्ट की टेक्निकल बातें डिस्कस करेंगे, लाइक हाइब्रिडाइजेशन का पोलैरिटी से क्या ताल्लुक है, बॉन्ड लेंथ से क्या ताल्लुक है और किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के जो मोड हैं वो बॉन्ड रोटेशन को इफेक्ट करते हैं। ये सब कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन मोड को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये जो एसपी मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसमें आप लोग जानते हैं कि एक एस ऑर्बिटल और एक ही पी ऑर्बिटल मिक्स होगा। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इनकी मिक्सिंग से दो ऑर्बिटल्स बनेंगे नेम्ड एज sp एंड sp। दो जैसे अनहाइब्रिड थे, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, sp मोड को फॉलो करने के लिए यानी उसको समझाने के लिए दो एग्जांपल्स हैं हमारी टेक्स्ट बुक में। एक है जी इथाइन और दूसरा ना मैं कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करूंगा। और इस कॉन्सेप्ट के एंड पे ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं जो आइसोमरिज्म के अंदर हमें मदद देने वाली है। वो है जी बॉन्ड रोटेशन। स्टूडेंट, बॉन्ड रोटेशन क्या होता है ये आपको पता चलेगा कब ये लॉक होती है और कब बॉन्ड रोटेशन जो है ना वो अनलॉक होती है। सो ये आज के ना टॉपिक में डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्टूडेंट, एग्जांपल शुरू करते हैं जी। CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि इथाइन की एग्जांपल शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कार्बन अगेन HB नंबर के अकॉर्डिंग ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करना है सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन के साथ भी एक ही बॉन्ड है तो अकॉर्डिंग टू HB नंबर इसके दो बॉन्ड पेयर हैं, जीरो लॉन पेयर हैं, तो जवाब आएगा दो। दो का मतलब है कि कार्बन ने ना sp हाइब्रिडाइजेशन मोड को फॉलो किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, हम यहां बनाते हैं कार्बन और उस कार्बन के साथ हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि sp की वजह से दो बनेंगे वो बनाएंगे। और सिमिलरली सामने वाले कार्बन के साथ भी यही करेंगे जो दूसरा कार्बन है। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास दो दो ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। अगेन मैं इनको ना ब्लू कलर, एक को ब्लू कलर से बना देता हूं और एक को मैं यहाँ पे ना ग्रीन कलर से या इसको हम ऑरेंज कलर से ना रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि डिफरेंस रहे। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर है ना उसको मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। और जो ऑरेंज कलर है सो ये मैंने ऑरेंज कलर का, जो ऑरेंज कलर है ना वो है PZ के लिए और जो ब्लू कलर है ना वो Y के लिए, उसको कंसिडर कर लें। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये कार्बन टू कार्बन जो ओवरलैपिंग है ना, ये वो ओवरलैपिंग का कार्बन टू कार्बन जी। एक इसमें इलेक्ट्रॉन था चूंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और अनहाइब्रिडाइज्ड के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसका इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये ओवरलैप करेगा, एक क्लॉकवाइज रहेगा और एक दूसरा जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। इस तरह से ये जो दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड है यानी sp एंड sp sp एंड sp, ये जो बाहर वाले sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं यकीनन ये s के साथ ओवरलैप करेंगे, ये s के साथ ओवरलैप करेंगे। और अब बारी है सिग्मा बॉन्डिंग, तो हमने पढ़ ली चूंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है सारी। सो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो है ये सारी की सारी स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। अब ना इन सिग्मा बॉन्ड्स के अलावा हम पाई बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि ये जो ब्लू ऑर्बिटल्स हैं और जो ऑरेंज ऑर्बिटल्स जो मैंने शो किए हैं
ये साइडवाइज ओवरलैपिंग यानी कि पाई बॉन्ड अप्रोच करेंगे, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो ये से ओवरलैप करेगा और ये से ओवरलैप करेगा। सिमिलरली ये जो है ना, ये इससे ओवरलैप करेगा और ये इससे ओवरलैप करेगा। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको नोटिस करें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर सिग्मा ओवरलैपिंग की लाइन है, ये सिग्मा ओवरलैपिंग की लाइन है ये पूरी, जिसमें स्टूडेंट्स आप नोटिस कर सकते हैं कि इस जगह पे कार्बन आ रहा है, इस जगह पे कार्बन आ रहा है, इस जगह पे हाइड्रोजन आ रहा है, इस जगह पे हाइड्रोजन आ रहा है। अब इस सिग्मा ओवरलैपिंग के अगर परपेंडिकुलर यानी कि इस तरह देखा जाए ऊपर परपेंडिकुलर, तो पाई बॉन्ड जो कि वाई ओवरलैपिंग की वजह से बना है, और अगर आप इस सिग्मा ओवरलैपिंग के अक्रॉस द बोर्ड यानी कि प्लेन, एक होता है प्लेन ऑफ द पेपर, ये प्लेन ऑफ द पेपर है यानी प्लेन ऑफ द बोर्ड है। अब ये बोर्ड है और इस बोर्ड के इस तरफ और इस तरफ यानी कि ये बोर्ड की डायरेक्शन है और इसके इस तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे करके आगे वाली साइड पे, सो जाहिर सी बात है मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको शो नहीं कर सकता, ठीक है। सो अब ये चीज़ ना आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये जो साथ स्लाइड चल रही है उसमें आपको ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि यहाँ से यानी कि जो आगे से और पीछे से ओवरलैपिंग है ना, उसको मैं यहाँ पे अब नहीं बना के दिखा सकता। सो मजबूरी है, उसको मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। यानी समझ ये आया कि हमारे पास जो ये दो पाई बॉन्ड्स है ना, एक जो ब्लू कलर से बना है और वो ब्लू वाला जो है वो वाई और वाई की ओवरलैपिंग से बना है, और जो जी और जी की ओवरलैपिंग से बना है। स्टूडेंट्स इन दोनों में ना अगर आप देखें तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर का मतलब एक ओवरलैपिंग ऊपर से और नीचे से है और एक ओवरलैपिंग आगे से और पीछे से है, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। एक ओवरलैपिंग ऊपर से और नीचे से है और एक ओवरलैपिंग आगे से और पीछे से है। अगर ये मार्कर्स को मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दूं तो ये नज़र आ रहा है आपको। ये समझें कि यहाँ से ऊपर नीचे से ओवरलैपिंग है और एक आगे और पीछे से ओवरलैपिंग है। सो इनके दरमियान में डेफिनेटली अगर आप एंगल देखें तो इनकी डायरेक्शन के दरमियान में जो एंगल है ना वो 90 का एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ जहन में रखनी है कि अब बिल्कुल यहाँ पे ना, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मैं अब ये ग्रीन पिंक कलर लगा रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं कलर्स भी वही यूज़ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। लेट्स से ये देखें, ये पिंक सिग्मा बॉन्ड्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये जो ब्लू है ना ये पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे से, और ये जो ऑरेंज है ना ये भी पाई बॉन्ड आगे और पीछे से। सो ये तीनों बॉन्ड जो है ना एक दूसरे के, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये तीनों एक दूसरे के ना परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट्स अभी जो सिग्मा बॉन्ड है ना, एक्चुअल एंगल हम सिग्मा बॉन्ड्स के अलॉन्ग देखते हैं वो 180 का एंगल है, और 180 के एंगल की वजह से ये जो शेप है ना ये लीनियर शेप है। स्टूडेंट्स ये एक लीनियर शेप में आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स आप ना इसका स्पेस फिल मॉडल देखें ना, यानी जिन जिन जगहों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो ना आपको नजर आएगा कि ये सेंटर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, साइड पे आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नजर आएगी कुछ इस तरह से तो वो एस की वजह से नजर आएगी, हाइड्रोजन के एस की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये उसका जो स्पेस फिलिंग मॉडल है, यानी वो एरियाज हैं, अगर आप इनको ना स्क्रीन पे देखें ना, ये आपकी बुक में स्पेस फिलिंग मॉडल बना हुआ है। सो स्पेस फिलिंग मॉडल से मुराद वो डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है उस स्ट्रक्चर को शो किया जाए तो वो स्पेस फिलिंग मॉडल होता है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड में भी आप नोटिस कर सकते हैं, सबसे पहले है इसमें कार्बन, फिर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये बात आपको बता चुका हूं कि कार्बन जो है ना वो फॉलो करेगा sp हाइब्रिडाइजेशन को, ऑक्सीजन फॉलो करेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। अब ये याद रखने वाली बात है।
जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैंने यहां बनाया ठीक है। अब यहां पे टर्मिनल्स पे ना ऑक्सीजन आएंगे। यू नो डैट कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, और एक वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 2 लोन पेयर हैं, एक वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सीजन चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करेगा तो एक इसके पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा, और कार्बन के पास तो स्टूडेंट्स 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, एक पी वाई और एक पी जी। जी स्टूडेंट्स, अब ये कार्बन और ऑक्सीजन की बात देखी जाए तो ये उसके लोन पेयर्स, ये उसका बॉन्ड पेयर। ये पहले भी आपको मैंने ऑक्सीजन का कार्बोनाइल में स्ट्रक्चर बना के दिखाया। ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन के, और ये ऑक्सीजन का वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सबसे पहले स्टूडेंट कार्बन और ऑक्सीजन में ना ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन में ना सिग्मा बॉन्ड है। अब ये लॉन पेयर हैं, ये भी लॉन पेयर हैं, ये भी लॉन पेयर हैं, ये भी लॉन पेयर हैं। अब ये ऑक्सीजन और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड बनने वाला है ना इसके दरमियान में, ये पाई बॉन्ड है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। सो अब इसके दरमियान में जो बॉन्ड बनने वाला है डेफिनेटली ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने वाला है। सो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। स्टूडेंट ये आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की। अब ना कुछ हम बातें करेंगे बॉन्ड रोटेशन की, लॉकिंग और अनलॉकिंग पे। अब लॉकिंग एंड अनलॉकिंग से मुराद क्या है? स्टूडेंट्स आपके सामने मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये चीज समझाने के लिए। लेट्स से मैं कहता हूं जी मेरे पास ये कार्बन है और ये कार्बन के 3 बॉन्ड है। आप लोगों को मैंने ना इथेन का स्ट्रक्चर यानी कि इसका स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करके दिखाया था। स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया कि इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड है ना वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब लेट्स से यहां पे इस H की जगह पे मैं ग्रुप लगाता हूं जिसको हम A का नाम दे देते हैं, ठीक है, और यहां पर भी मैं H की जगह पे ग्रुप लगाता हूं जिसको मैं A का नाम दे देता हूं। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना ये हेड टू हेड अप्रोच की वजह से ना ये रोटेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस मार्कर, ये रोटेट कर सकता है, रोटेट। अच्छा जब ये रोटेट करेगा ना तो रोटेट करने से इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये रोटेशन से ये A ऊपर चले जाए और ये वाला नीचे आ जाए A, यानी इनकी ना A की जो पोजीशन है ना, जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे क्रॉस, वो चेंज हो सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना उसकी वजह से जो बॉन्ड रोटेशन है ना वो अनलॉक रहती है, यानी बॉन्ड रोटेट करता रहता है। सो इन बॉन्ड्स के रोटेट करने से ना हम इसकी आइसोमरिज्म में एक टॉपिक पढ़ेंगे रोटोमर्स का, रोटोमर्स, रोटोमर्स, इसको राउटोमरिज्म भी बोलते हैं। ये रोटेशन की वजह से ना स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। अब आप लोगों ने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जब चैप्टर के स्टार्ट में था तो मैंने आइसोमरिज्म बोला था, स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो वो स्टीरियो आइसोमरिज्म ऐसे बनेंगे कि कनेक्टिविटी कार्बन की A के साथ वही है, लेकिन स्पेस में रोटेशन चेंज होने से ना आइसोमरिज्म इसमें डेवलप होगी। यानी ये मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं जो इन फ्यूचर आपके काम आएगा। रोटोमर्स यानी रोटेशन हो सकती है सिग्मा बॉन्ड की वजह से। बट अब अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं ना, जब पाई बॉन्ड की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने स्ट्रक्चर है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे फर्ज करें H लगाता हूँ, यहाँ पे A कोई ग्रुप लगा देता हूँ मैं, डिफरेंट ग्रुप है वो, यानी कोई क्लोरीन ब्रोमीन जैसा एटम भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब इनमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है कि इनमें ना पाई बॉन्ड है। स्टूडेंट पाई बॉन्ड जो है ना वो आपको पता है कि हेड टू हेड ओवरलैप तो होता नहीं, वो साइड वाइज ओवरलैप होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर आप समझने की कोशिश करें तो इस तरह से है कि ये सेंटर में फर्ज करें सिग्मा बॉन्ड और ये मेरे हाथ पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करें। अब पाई बॉन्ड ना सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन, अगर तो सिग्मा बॉन्ड अकेला रोटेट होगा, पाई बॉन्ड ना वो रोटेशन को ना लॉक कर देता है, फिक्स कर देता है। सो इसका मतलब है कि ये जो A ग्रुप्स लगे हुए हैं ये पाई बॉन्ड के आने की वजह से अपनी जगहों पे फिक्स हो जाएंगे ड्यू टू लॉक, रोटेशन लॉक होगी यहाँ पे। सो इसका मतलब है जो पाई बॉन्ड है ना वो लॉक कर देता है रोटेशन को और सिग्मा बॉन्ड के होते हुए वो अनलॉक ही रहेगी।
अब इस चीज़ का इस्तेमाल हम आइसोमरिज्म में करेंगे जब हम जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ में कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहीं पे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोटिस किया है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन में और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली, sp3 यानी कि अगर मैं कार्बन बना रहा हूँ ना और ये कार्बन है, तो आप ना समझ जाओगे P यानी इसमें sp3 में P का करेक्टर ज़्यादा है ना, 75% P है, ये लिखा भी हुआ साथ में, यानी 75%। तो इसमें ना कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन लगेगा ना और उसका जो बॉन्ड लेंथ है ना वो लंबी होगी, बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे ना जो बॉन्ड है ना वो छोटा होगा क्योंकि P करेक्टर कम है, बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ P करेक्टर और कम है तो यहाँ लगने वाला हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना वो और शॉर्ट बनाएगा। आपने ये डाटा देख भी सकते हैं टेबल में कि कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि अगर sp3 मोड में है ना कार्बन, तो उसका हाइड्रोजन से बॉन्ड लंबा होगा, उसकी लेंथ भी लंबी होगी ड्यू टू इंक्रीज्ड P करेक्टर। और इसी तरह sp2 और sp में बॉन्ड लेंथ P करेक्टर के यानी लंबाई वाला करेक्टर कम होने से ना बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। आप ये डाटा देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, P करेक्टर इंक्रीज करता है बॉन्ड लेंथ को। तो स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब है कि S करेक्टर ज़्यादा होगा ना तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, P करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट और इनमें इन्वर्स रिलेशन है। अब स्टूडेंट, एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि कार्बन जो है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और जो हाइड्रोजन है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। सो मुझे ये बात बताएं कि कार्बन के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि लेंथ लंबी है। क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन करीब हैं हाइड्रोजन के, तो वो और ज़्यादा अच्छा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे तो कार्बन बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। सो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ना ज़्यादा माइनस चार्ज आएगा, यानी पार्शियल नेगेटिव ज़्यादा होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव कम होगा और यहाँ तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि एक तो कार्बन की इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं है हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन खींचे, लेंथ भी लंबी है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा और यहाँ पे तो बहुत ही कम पॉजिटिव। हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ना sp3 की वजह से, हम कहेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है ना ये नॉन पोलर कैटेगरी में आता है और ये वाला जो बॉन्ड है ना ये पोलर कैटेगरी में आता है। स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है, आपने इसको जहन में रखना है। सो मैं लिख सकता हूँ कि S करेक्टर के इंक्रीज होने से पोलैरिटी, देखो इसमें S करेक्टर 50% है, आप देख सकते हैं, इसमें S करेक्टर 33%, इसमें 25% है। तो 25% वाला इतना पोलर नहीं है, 50% वाला पोलर है, यानी S करेक्टर ज़्यादा होने से पोलैरिटी S करेक्टर की इंक्रीज होने से पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है और स्टूडेंट्स पोलैरिटी के इंक्रीज करने से पोलर नेचर में इजाफा होगा। सो अगर आपको MCQ आए कि अल्केन अल्कीन अल्काइन में से सबसे ज़्यादा पोलर कौन है, तो आप कहोगे कि जो अल्काइन है वो सबसे ज़्यादा पोलर है, जो अल्केन है ना वो लीस्ट पोलर है और जो अल्कीन है वो इंटरमीडिएट है। ये कॉन्सेप्ट आपको स्टूडेंट्स आगे जाके चैप्टर 8 में भी काम आएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ना आपको मैंने SP मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया, उसकी मैंने एग्जांपल्स भी पढ़ा दी हैं और ये वो चार्ट है जो आपकी बहुत मदद करेगा। हमने ये लेक्चर 3D में भी देखे हैं। आई रियली होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आइसोमरिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।